बिजली घर पाकिस्तान की जमीन पर लगता है, इसमें काम करने वाले मजदूर पाकिस्तानी, लेकिन मुनाफा डॉलर के हिसाब से जा रहा है भाई। यानी वो बिजली जो कभी पैदा ही नहीं हुई, वो बिजली जो कभी हमने इस्तेमाल ही नहीं की, आपकी और मेरी जेब से उस बिजली का बिल जा रहा है। इस बिल में उन पैसों को भी भरूं जो बिजली मैंने इस्तेमाल ही नहीं की, और उनका भी भरूं जो बिजली कभी पैदा ही नहीं हुई। तो ऐसे बिल को तो मेरे हिसाब से इस तरीके से फोल्ड करना चाहिए। मैंने तो कर दिया फोल्ड, मैं कहता हूं आप भी इस बिल को फोल्ड करें। इसका जो करना है मैंने सोच लिया क्या करना है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो, बल्कि रुको, मुझे ना मारो, अपने आप को मारो। क्योंकि इस वक्त जो कुछ होने वाला है और जो कुछ मैं आपको बताने वाला हूं, कभी आपने अपने बिजली के बिल को गौर से देखा है? गौर से देखा है? हर महीने बिल में एक लंबी चौड़ी रकम लिखी होती है, और हम अपने सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि यार हमने तो इतनी बिजली इस्तेमाल ही नहीं की। फिर ये बिल इतना लंबा चौड़ा कहां से आ गया? एक तरफ हम दिन रात लोड शेडिंग के अजाब बर्दाश्त करते हैं, और दूसरी तरफ बिलों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जो शायद आपको अंदर तक हिला के रख देगी, कि आप अपने इस महीने के बिल में उस बिजली के पैसे भी दे रहे हैं जो यार हमने इस्तेमाल ही नहीं की। तो फिर क्यों ना दिल करे इंसान का कि अपने आप को मारो। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। बल्कि इससे भी हैरान कुन बात तो यह है कि आप इस बिजली के पैसे भी दे रहे हैं जो कभी पैदा ही नहीं हुई। भाई ये एक ऐसा माशी जाल है जिसे आईपीपीज यानी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर और कैपेसिटी पेमेंट्स कहा जाता है। ये एक ऐसा कैंसर है जो हमारी पूरी मईशत को दीमक की तरह चाट गया। तो आखिर ये आईपीपीज हैं क्या? इनके साथ कौन सा मुआहिदा हुआ था जिसने आज पूरे मुल्क को सड़कों पे लाके खड़ा कर दिया? और ये गर्दिशी कर्जे क्या हैं जिसका रोना हर हुकूमत रोती है? आइए आज सियासी नारों और इल्जाम तराशियों से हटकर बहुत ही सादा अल्फाज में समझते हैं सिर्फ फैक्ट्स और रिसर्च की बुनियाद पर कि इस पूरे गोरख धंधे को हो क्या रहा है। इस गोरख धंधे में इस मसले की जड़ से शुरू होते हैं। जड़ शुरू होती है 1990 की दहाई से। इस वक्त पाकिस्तान में शदीद लोड शेडिंग है, कई कई घंटे बिजली गायब है, मुल्क में फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और मईशत का पहिया बुरी तरह जाम हो चुका है। हुकूमत के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो खुद नए डैम या बिजली घर बना सके। तो उस वक्त की हुकूमत ने एक फैसला किया। इन्होंने कहा कि क्यों ना हम प्राइवेट कंपनी यानी निजी शोबे को दावत दें कि वो अपने पैसे से पाकिस्तान में बिजली घर लगाए, और हम इनसे बिजली खरीद कर आवाम को देंगे। इन प्राइवेट बिजली घरों को ही टेक्निकल जबान में आईपीपीज कहा जाता है। अब जाहिर है कोई भी गैर मुल्की या मकामी सरमायाकार यूं ही तो अरबों रुपए नहीं लगाएगा ना, इन्हें कुछ लालच तो चाहिए। और यही वो मोड़ था जहां हुकूमत ने कुछ ऐसे मुआहिदे किए जो आज तक हमारे गले में फंदा बन चुके हैं। हुकूमत ने इन कंपनियों को गारंटी देकर आप बिजली घर लगाए, हम आपको मुनाफे की मुकम्मल गारंटी देते हैं, और ये मुनाफा रुपयों में नहीं बल्कि डॉलर्स में होगा, डॉलर्स में। शुरू में तो ये सब कुछ बहुत अच्छा था, बिजली घर लग रहे थे, लोड शेडिंग कम हो रही थी, लोगों ने सुख का सांस ले लिया था। लेकिन असल खेल इसके बाद शुरू हुआ। अब जरा इस मामले की सबसे खतरनाक शिक को समझते हैं। इसे कहते हैं टेक और पे। इसका सादा सा मतलब यह है कि बिजली खरीदो या फिर पैसे भरो। फर्ज करें आपके घर में एक तकरीब है, आप मार्केट जाते हैं और एक बंदे से कहते हैं कि मुझे एक जनरेटर किराए पर दे दो। जनरेटर वाला कहता है कि भाईजान मेरा जनरेटर आपके घर के बाहर खड़ा रहेगा, इसका किराया 10,000 रुपये रोजाना होगा। अब आप इस जनरेटर को चलाएं या ना चलाएं, आपकी लाइट जाए या ना जाए, आपको मुझे रोजाना 10,000 रुपये देने होंगे। बिल्कुल यही मुआहिदा, सेम यही मुआहिदा हुकूमत ने आईपीपीज के साथ किया। हुकूमत ने बिजली कंपनियों से कहा आपका बिजली घर फर्ज करे 100 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत रखता है, हम आपको वो 100 मेगावाट बिजली खरीदें या ना खरीदें, हम आपको इसकी पूरी कैपेसिटी के पैसे देंगे। इसको कहते हैं कैपेसिटी पेमेंट। अब होता क्या है, सर्दियों के मौसम में जब पंखे और एसी नहीं चलते, जब पूरा मुल्क बंद हो रहा होता है बिजली के मामले में, तो डिमांड तो कम हो जाती है ना।
हमारी बिजली घरों में इतनी सलाहियत है कि वो हमारी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा बिजली पैदा कर सकते हैं, लेकिन डिमांड कम होने की वजह से हम आधी बिजली घर बंद कर देते हैं या इन्हें कम चलाते हैं। लेकिन मुआहिदे के मुताबिक जो बिजली घर बंद पड़े हैं, हम तो उनको भी अरबों रुपए अदा करेंगे, और हुकूमत ये पैसे कहाँ से लाएगी? जी हाँ, बिल्कुल, ये सारे पैसे मेरे और आपके बिजली के बिलों में डाले जाते हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक, सरकारी डाटा के मुताबिक, हम हर साल खरबों रुपए सिर्फ इस कैपेसिटी पेमेंट की मद में भर देते हैं। यानी वो बिजली जो कभी पैदा ही नहीं हुई, वो बिजली जो कभी हमने इस्तेमाल ही नहीं की, आपकी और मेरी जेब से उस बिजली का बिल जा रहा है भाई। तो मैं क्यों ना कहूं मारो मुझे नहीं, अपने आप को मारो। बल्कि अभी रुको, जहां एक और हैरानकुन बात बताऊं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इन आईपीपी के साथ जो मुआहिदे हुए उनमें मुनाफे की गारंटी तो डॉलर्स में थी। अब जरा सोचें, 1990 की दहाई या 2000 की दहाई का जो डॉलर था वो तो 60-70 रुपए का था। आज डॉलर 280 रुपए के लगभग पहुंच चुका है। जैसे जैसे पाकिस्तान में डॉलर महंगा होता है, हमारा रुपया मजीद नीचे गिरता है। इन बिजली कंपनियों का मुनाफा खुद ब खुद कई गुना बढ़ जाता है। बिजली घर पाकिस्तान की जमीन पर लगता है, इसमें काम करने वाले मजदूर पाकिस्तानी, लेकिन मुनाफा डॉलर के हिसाब से जा रहा है भाई। हुकूमत को हर साल इन कंपनियों को अरबों डॉलर्स पे करना पड़ रहे हैं, और जब हुकूमत के पास डॉलर नहीं होते तो वो IMF के पास भागती है और फिर आवाम पर मजीद टैक्स लगा देती है। और हम जैसे बेचारे एक ऐसी ट्रेड मिल पर दौड़ रहे हैं जहां रफ्तार बढ़ रही है, तेज भाग रहे हैं, लेकिन हम कहीं नहीं पहुंच रहे। अब आते हैं उस लफ्ज की तरफ जो आप खबरों में सुनते हैं, गर्दिशी कर्जा। गर्दिशी कर्जा दरअसल उधार का एक ऐसा चक्कर है जिसमें सब एक दूसरे के पैसे दबा के बैठे हुए। देखिए, हुकूमत ने IPP से बिजली खरीदी। अब हुकूमत का काम है कि वो बिजली आवाम को बेचे, इन बिल को वसूल करे और वो पैसे वापिस IPPs को दे। बहुत सादा सा काम है ना। लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है, आए पहले ये समझते हैं। पाकिस्तान में होता ये है कि बिजली की लाइनों में बहुत पुराना और ख़राब निज़ाम होने की वजह से बहुत से बिजली रास्तों में ही ज़ाया हो जाती है, जिसे लाइम लॉसेस कहा जाता है। फिर पूरे मुल्क में बिजली खुलेआम चोरी हो रही है, कुंडे लगे खड़े हैं। बहुत से सरकारी महकमे और बहुत सारे लोग तो बिजली का बिल ही नहीं भरते। अब फर्ज करें हुकूमत ने 100 रुपए की बिजली खरीदी, लेकिन बिल वसूली, चोरी और नुकसान के बाद हुकूमत के पास कितने पैसे बचे? सिर्फ 60 रुपए। अब हुकूमत ने तो IPPs को पूरे 100 रुपए देने हैं, तो वो बाकी 40 रुपए कहाँ से आएंगे भाई? सोचने की बात है। वो 40 रुपए कहाँ से आएंगे? जहाँ हुकूमत गई फंस, वो IPPs को पैसे तो देगी, हर सूरत में देगी। IPPs के पास पैसे नहीं आते तो वो उन कंपनीज को पैसे नहीं देगी जिनसे वो तेल या कोयला खरीद रही है। तेल वाली जो कंपनी है वो रिफाइनरीज को पैसे नहीं देंगी। यूं पूरा मुल्क एक उधार के चक्कर में फंस जाएगा और ये कर्जा बढ़ते बढ़ते खरबों रुपए तक पहुंच जाएगा। जब ये कर्जा हद से बढ़ जाता है तो हुकूमत अवाम पर सरचार्ज लगा देती है, बिजली के रेट बढ़ा देती है। यानी जो बंदा बेचारा ईमानदारी से बिल भर रहा है वो उसकी सजा भी भुगत रहा है जिसने बिजली चोरी की थी। इस नाकारा सिस्टम की वजह से सजा एक आम बंदा भुगत रहा है जो हुकूमत ठीक नहीं कर पा रही। अब सवाल ये पैदा होता है, भाई इस मसले से निकले कैसे? सबसे पहले तो बात आती है, हम यूं ही हाथ पे हाथ रख के क्या बैठे रहेंगे? या हमारी हुकूमत को इन IPPs के साथ मुआहिदों पर दोबारा बात करनी होगी। दुनिया में कहीं भी ऐसे अंधे मुआहिदे नहीं होते। आप पूरी जिंदगी डॉलर्स में मुनाफों की गारंटी देते हैं। जिन कंपनियों ने अपने लगाए हुए पैसे से 100 गुना ज्यादा मुनाफा कमा लिया है, अब उनके मुआहिदों को खत्म होना चाहिए या पाकिस्तानी रुपयों में तब्दील होना चाहिए। दूसरा, बिजली चोरी और लाइनों के नुकसान को रोके बगैर हम कभी भी गर्दिशी कर्जा खत्म नहीं कर सकते भाई। अगर सिस्टम को जदीद ना बनाया गया और चोरों को ना पकड़ा गया तो चाहे बिजली जितनी भी सस्ती बना ली जाए, बिल हमेशा आवाम को ही काटेंगे। हमें अपनी बिजली बनाने के तरीकों को सस्ते ईंधन जैसे कि सोलर, विंड और मकामी कोयले की तरफ ले जाना होगा। जब तक हम बाहर से महंगा तेल बनवाकर बिजली बनाते रहेंगे और आवाम को इसी कैपेसिटी पेमेंट के चक्कर में फंसाते रहेंगे तो पाकिस्तान कभी माशी तौर पर मजबूत नहीं हो सकता। तो भाई फिर मैं इस बिल का क्या करूं?
इस बिल में उन पैसों को भी भरूं जो बिजली मैंने इस्तेमाल ही नहीं की, और उनका भी भरूं जो बिजली कभी पैदा ही नहीं हुई। तो ऐसे बिल को तो मेरे हिसाब से इस तरीके से फोल्ड करना चाहिए। मैंने तो कर दिया फोल्ड, मैं कहता हूं आप भी इस बिल को फोल्ड करें। इसका जो करना है मैंने सोच लिया क्या करना है, आप इस बिल का सोचें कि आपने क्या करना है।